राम राम भाई साहब। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं खातौली जाट गांव है खातौली अहीर में। और फार्मर भाई हमारे साथ ही है मनोज जी। हमने कपास के सीजन में इनसे मिले थे, अब इनका गेहूं की तो फसल देखने आए हैं। हम फार्मर भाई से आपको रूबरू करवाएंगे और इनकी जो अनुभव रहा है वो हम बताएंगे खेती के बारे में। तो भाई साहब अपना एड्रेस बताइए आप पहले तो। मेरा नाम मनोज कुमार, गांव खातौली अहीर, तहसील नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़। मोबाइल नंबर 8395998708। तो मनोज भाई, आपने इस खेत में कपास लगा रखी थी। हाँ जी। अपना संपर्क हुआ था कपास की बिजाई के बाद, कहाँ पे हुआ था संपर्क अपना? कमानिया मीटिंग थी, वहाँ पे हुआ था। कौन सी कंपनी की मीटिंग थी? वो थी जी उसकी। कपास कौन सी कंपनी की लग रही थी इसमें? वो इसमें थी जी वो कावेरी की। हाँ जी, कावेरी वालों की 307 नंबर कपास थी इसमें। और आप उस मीटिंग में वहाँ थे? मैं हाँ। कोई कॉटन देखने आया था। हाँ, तब हाँ, अपनी मुलाकात हुई थी उस मीटिंग के दौरान। कमानी वहीं हुई थी, कपास की बिजाई के बाद में। हाँ तो जी, हाँ। कितनी पैदावार आई इस 2 एकड़ में आपके कॉटन की? इसमें आई थी मेरे 29 क्विंटल 62 किलो। 29 क्विंटल 62 किलो। हाँ। क्योंकि मैंने जिस दिन आपसे फोन पे बात की थी, आप बोले जी 28 क्विंटल मैंने मजदूरों से तुड़ाई मैं तो सगड़ी। हाँ जी। आपकी कॉटन मैं देखने आया था फर्स्ट में, तो इसमें पानी भरा था क्योंकि अच्छी जमीन है किसान भैया, चिकनी मिट्टी है। तब ये कॉटन आपकी थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही थी पानी के भराव से। हाँ। उसके बाद में आपने जो कॉटन में मैंने बताया था लरिसा का एनपीके, हाँ। बाल्टी पोटास और यूरिया आपने 2 टाइम इसमें दिया था कॉटन में। हाँ जी। और 2 बार आपने 6 एलिमेंट की स्प्रे, इमामेक्टिन की और थायोमोक्सम की जो मैंने आपको बताई थी वो स्प्रे लगाई थी। 2 स्प्रे लगवाई थी मैंने आपको। दो। लेकिन पैदावार आपके 2 एकड़ में किसान भैया 29 क्विंटल 62 किलो अब की पैदावार है ये। और किसान भाई आपके सामने है। और अब ये गेहूं लगा रखा है, ये वो किसान भाई है जो मनोज खातौली अहीर से मैंने पहले वीडियो भी डाली थी इनकी कॉटन की भी। क्योंकि कुछ फार्मर हिसार मेले में गए हुए थे तो फोन आया था, बोले जी वो फार्मर उस कॉटन की कंडीशन दिखाओ। तब आपने फोटो डाली थी जब आपने 17 क्विंटल चुगाई कर चुके थे। चुगाई कर चुका था। बोले जी 17 क्विंटल बेच दी। और तब आपने वो फोटो मेरे पास डाली थी, खेती जब फूल रही थी कपास। आपने कहा था जी 30 क्विंटल के आसपास मेरे इसमें हाँ जी, बैठ जाएगी। यही बात हुई थी अपनी फोन पे। उस दिन के बाद मैं आपसे मिला नहीं हूँ, कॉटन में जब आया था उसके बाद आज ही अपनी मुलाकात हो रही। सिर्फ फोन पे बातें होती थी, कौन सी वैरायटी लगानी, क्या खाद खुराक आपको डालनी है गेहूँ में। तो भाई साहब मनोज ये बताइए, आप ये गेहूँ आपने लगा रखा है। हाँ जी। इसमें आपने क्या खाद खुराक दी बिजाई के समय में? सर मैंने इसको पहले जोताई की, जब इसको तैयारी की, जब इसमें एक तो ये 2 एकड़ ज़मीन है, इसमें एक बैग तो NPK, ठीक है, लरिसा का जी, और एक है उसका पोटास दानेदार और 2 डब्बे जिंक के थे वो 3-3 केजी के। 3 केजी जिंक के। और इसमें 25 किलो वो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से एक बैग यूरिया। हाँ। जैसा आपको बताया था उसी तरीके से आपने इसमें वो छिड़क के और ऊपर से जुताई की थी मैंने। सारे खेत में छिड़क कर जुताई कर दी थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसमें गेहूं बिजाई किया। कितना केजी गेहूं लिया 2 एकड़ में आपने? इसमें किले का 40 किलो। 40 केजी बताया था आपने, 40 केजी। हाँ जी। 4 केजी माइक्रो राजा पर एकड़ के हिसाब से हाँ। लरिसा का बताया था और 20 केजी DAP। उसी रेशियो में आपने लगभग 65 केजी माल आपकी मशीन ने 13 नंबर पे आपने बिजाई की, जैसी बताई थी वैसे आपने किया। वैसे ही किया। तो किसान भैया आप देख सकते हो 40 केजी पर एकड़ की जो मैंने शेड्यूल डाला था वो ही बिजाई हुई है। और गेहूँ ये अपना 27-28 दिन का हो गया करीब। पानी चल रहा है 25 दिन का आपने पानी शुरू कर दिया था। आपने फोन किया था मेरे पास में 2-3 दिन पहले। तो अब क्या डालना है इसमें आपने? इसमें डाला है जी एक तो जैसे यूरिया जी, और एक 10 की वो बाल्टी लरिसा गोल्ड की, और 3 किलो का एक 5 किलो का 5 किलो का है फेरस सल्फेट वो डाला है। मैंने जो बताया था आपको 10 केजी बाल्टी लरिसा गोल्ड की पर एकड़ के हिसाब से 5 केजी फेरस सल्फेट और आधा बैग यूरिया वो आपने इसमें छिड़क रखा। मैंने आपसे उधर से एंट्री की थी ना, अगले खेत में डाल रखा फिलहाल। बता दिया था अपने स्टाफ को, प्रदीप को, कि इसमें बाल्टी फेरस सल्फेट डाल दी। मैंने कहा था एक साथ छिड़कना है पूरे खेत में, पानी भले कि 2 दिन बाद लग जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो मनोज भाई आपका अनुभव रहा है खेती, आप अच्छे फार्मर हो, काफी समय से कर रहे हो, क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपकी फसल में अगली बार? आपको बतेरा अंतर दे रहा है जी। पिछली बार गेहूं किया था उससे भी बेहतर गेहूं देख रहा है। लोग पूछते हैं मेरे को, भैया ये गेहूं कौन से हैं, क्या किया है इसने? मैं भैया वो तो डॉक्टर साहब से बूझ के सलाह करके मैंने सब चीज़ उनके हिसाब से की है। बोला इनकी पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी हैं। बोला गेहूँ गहरा नहीं है किसान भैया। अब ये बगैर पानी नीचे करके दिखाई पर
बगैर पानी का गेहूं है, फुटाव हमेशा पत्ती से होता है। अब देख रहे हो गेहूं, ये गहरा बिजाई नहीं है, दिखने में आपको गहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन गेहूं की जो ग्रोथ है ये सारा